भारत के समय के अनुसार अगर देखेंगे तो आज करीब 11:30 बजे अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर जबरदस्त अटैक किया गया। इस अटैक के बाद से ईरान ने भी पलटवार किया और उसके बाद से एक एक करके अमेरिका के सैन्य ठिकानों को वो निशाना बनाने लगा। अमेरिका और इजराइल ने अपने अपने यहां से जो लॉन्च किया है ऑपरेशन, उसका नाम क्या दिया, और उसके बाद से अमानतुल्लाह खामनेई जो उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने अपने यहां से जो ऑपरेशन लॉन्च किया है और उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका के सैन्य ठिकानों को तबाह करेंगे, तो उन्होंने ऑपरेशन का भी कुछ एक स्पेसिफिक नाम दिया है, वो भी समझते हैं। पहले अमेरिका ने जो नाम दिया है वो देख लीजिए। अमेरिका ने जो नाम दिया है अपने यहां से ऑपरेशन का, उसका नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और वही इजराइल ने जो अपने यहां से ऑपरेशन लॉन्च किया है ईरान के खिलाफ, उसका नाम दिया है ऑपरेशन लायंस रोर। और उसके बाद से इजराइल और अमेरिका की जवाबी कार्रवाई को देने के लिए ईरान ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, उसका नाम उन्होंने रखा है ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4। तो ये 3 देशों का युद्ध नहीं है, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट इस पूरे युद्ध की चपेट में लगभग आ रहा है। ये 2 देशों के बीच का, 3 देशों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह गया, क्योंकि ईरान ने उन करीब 7 से 8 देशों पर हमले किए हैं जहां पर अमेरिका के बेसेस हैं, नेवल बेसेस हैं, आर्मी बेसेस हैं। उन जगहों का नाम भी बताते हैं, लेकिन पहले समझते हैं कि ईरान के किन किन प्रमुख शहरों पर अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया है, वो देख लीजिए। ईरान के जिन जगहों पर अटैक हुआ है उसमें पहला नाम करमनशाह, दूसरा कोम, इस्फहान, तेहरान, करज, ये प्रमुख शहर हैं ईरान के जहां पर अटैक किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि इन प्रमुख शहरों पर अटैक होने के बाद ईरान ने अमेरिका के किन किन सैन्य अड्डों पर या नेवल बेसिस पर अटैक किया है, जो अलग अलग कंट्रीज में है, जो हमने 7-8 कंट्रीज के बारे में बताया, उसमें समझते हैं। देखिए, जो पहले नंबर पर है जिस पर अटैक किया ईरान ने, वो है कतर। कतर में जो नेवल बेस है अमेरिका का, उसका नाम है अल उदैद एयर बेस, और यहां पर अटैक किया गया है। दूसरा, कुवैत में अटैक किया ईरान ने, उस जिस एयर बेस पर किया है उसका नाम है अली अल सलेम एयर बेस। तीसरा, यूएई, ये भी, इस कंट्री पर भी ईरान ने अटैक किया है, और यूएई में जो अमेरिका का बेस है उसका नाम है अल दफरा एयर बेस। बहरीन पर भी अटैक किया है ईरान ने, वहां पर अमेरिका के 5वें बेड़े का बेस है। इराक पर भी हमला हुआ है ईरान की तरफ से, और वहां पर इरबिल में अमेरिकी बेस पर अटैक किया है ईरान ने। उसके बाद जॉर्डन पर भी ईरान ने अटैक किया है। तो ये करीब 6-7 ऐसे कंट्रीज हैं जो अब इन्वॉल्व हो रही हैं इस पूरे मिडिल ईस्ट में। ये 2-3 देशों के बीच का युद्ध नहीं रह गया, उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह गया। अब ये पूरा मिडिल ईस्ट इस कॉन्फ्लिक्ट के आग में झुलस रहा है। करीब 7-8 देशों पर ईरान ने अटैक कर दिया, जो आर्मी के, जो अमेरिका के नेवल बेसेस हैं उस पर अटैक किया है। ईरान भी उधर रुकने को तैयार नहीं है, इधर अमेरिका भी लगातार रुकने को तैयार नहीं, इजराइल तो खैर अटैक कर ही रहा है। ऐसे में अगर पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिति को आप इस समय देखेंगे तो ये मिडिल ईस्ट की स्थिति पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने की ताकत रखते हैं। और ये मिडिल ईस्ट का युद्ध, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कितने दिनों तक चलेगा और जितना लंबा खींचेगा उतने ही पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति में हलचल मचनी शुरू हो जाएगी। तो ये थी मिडिल ईस्ट में जो स्थिति बन रही है उससे जुड़े तमाम अपडेट्स। ऐसे ही तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स आपको मैं देता रहूंगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अपना का बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।